हुकूमत ने मुताद्दिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्कियां दे दी। मोहम्मद अब्दुल्ला नैयर शेख की ग्रेड 19 में तरक्की। सीएम ऑफिस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। राना दिल तसव्वुर की ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा सेहत में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। कुर्रतुल ऐन मलिक की ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा लोकल गवर्नमेंट में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी बरकरार। अहमद उस्मान जावेद को भी ग्रेड 19 में तरक्की दे दी गई। डीसी ओकाड़ा के ओहदे पर बरकरार। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्कियां दे दी। मोहम्मद अब्दुल्ला नैयर शेख की ग्रेड 19 में तरक्की। सीएम ऑफिस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। राना दिल तसव्वुर की ग्रेड 19 में तरक्की। महकमा सेहत में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त। आपको बता रहे हैं अहम तरक्कियों के हवाले से हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान को ग्रेड 19 में तरक्कियां दे दी हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला नैयर शेख की ग्रेड 19 में तरक्की हुई है और सीएम ऑफिस में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त भी दी गई है। राना अदिल तसव्वुर की ग्रेड 19 में तरक्की हुई है। महकमा सेहत में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। कुर्रतुल ऐन मलिक की ग्रेड 19 में तरक्की हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। डीसी लाहौर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन तौकीर अहमद अदालत के रूबरू पेश। अदालत ने पतंगबाजी के खिलाफ वर्जी करने वालों पर दर्ज मुकदमात की तफसील मांग ली। अदालत ने मजीद समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस ओवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्तों पर समाअत की। समाअत का अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने पतंगबाजी के हवाले से पाबंदी पर अमल दरामद न करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की तो अदालती हुक्म पर एसएसपी ऑपरेशन और डीसी लाहौर अदालत में पेश हुए। जस्टिस अवैस खालिद ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि अब तक पतंगबाजी के हवाले से कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और कितने लोग जाम बहक और कितने जख्मी हुए हैं। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा कि ये भी बताया जाए कि शहरियों से बरामद होने वाली डोर और गुड्डी ये कहां पर हैं और किस हालत में हैं, क्या इनको जलाना है या इनका क्या करना है। अदालत ने इस हवाले से 23 अप्रैल को तफसीली वजाहत तलब कर ली। जी ठीक है अशफाक, आपका शुक्रिया। कॉलोनियल दौर के ज़ाब्ता फौजदारी 1898 एक्ट में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार। असेंबली ज़राए के मुताबिक दफ़ा 55 बे को खारिज करने की तजवीज़। दफ़ा 55 बे के तहत तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी अमल में ला सकता है। पंजाब असेंबली की कमेटी बराए कानूनी इस्लाहात ने तरमीम का ड्राफ्ट तैयार किया। गुज़श्ता कमेटी इजलास में दफ़ा 55 बे पर इजहार तशवीश किया गया था। ड्राफ्ट में पुलिस कार्रवाई के लिए वाज़े मयार मुकर्रर करने की तजवीज़ भी दी गई है। इससे पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा बताइए, तैयार करता ड्राफ्ट में किन नकात पर जो है वो मज़ीद बातचीत की गई है? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की हदायत पर कॉलोनियल दौर के ज़ाब्ता फौजदारी 1898 एक्ट में तरामीम का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। असेंबली ज़राए का कहना है कि 1898 के ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट में दफा नंबर 55 बे को खारिज करने की तजवीज़ की गई है। जबकि अगर मैं आपको दफा 55 बे के बारे में बताऊं तो इसमें गैर तसल्ली बख्श जवाब मिलने पर पुलिस अफसर जो है वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। जबकि कार्रवाई 55 जीन के तहत रिकॉर्ड याफ्ता या आदि मुजरिम के खिलाफ मुमकिन बनाने की तजवीज़ की गई है। असेंबली ज़राए का कहना है कि पंजाब असेंबली की कमेटी बराए कानून इस्लाहात ने तरामीम का ड्राफ्ट तैयार किया है। जबकि अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो गुज़िश्ता लॉ रिफॉर्म्स की कमेटी इजलास में दफा 55 बे पर इजहार तशवीश किया गया था और कमेटी ने मौक़िफ़ दिया था कि गुर्बत और बेरोजगारी को जुर्म नहीं बनाया जा सकता। जबकि कमेटी ने यह मौक़िफ़ अपनाया था कि बज़ाहिर जरिया मौज न रखने वाले पुलिस को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाते जिन पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। जबकि असेंबली का कहना है कि ड्राफ्ट में पुलिस कार्रवाई के लिए वाज़े मेयार मुकर्रर करने की तजवीज़ भी की गई है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो कमेटी ने गुज़िश्ता लॉ रिफॉर्म्स के इजलास में दफा 55 बे के तहत की गई कार्रवाइयां और गिरफ्तारियों का भी पुलिस से रिकॉर्ड तलब किया था। जबकि ये 1898 का कॉलोनियल दौर का एक्ट है जिसमें दफा 55 बे पुलिस अफसर को ये हक देता है कि अगर वो किसी को रोके और उससे तफ्तीश करने पर उसको तसल्ली बख्श जवाब ना मिले तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, जिस पर कमेटी ने ये एक्शन लेते हुए अब ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जबकि असेंबली ज़राए का कहना है कि दफा नंबर 55 बे को जो है वो खारिज करने की तजवीज़ की गई है और इसी बिल में जो दफा नंबर 55 जी है उसके तहत कार्रवाई मुमकिन बनाने की जो है वो इस्तः की गई है, जिसके तहत सिर्फ
रिकॉर्ड याफ्ता या फिर जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं उनको गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाएगी। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, वासा पंजाब में रिसोर्स डायरेक्टरेट का क़याम सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल की सदारत अहम इजलास हुआ है। डीजी वासा तैयब फरीद ने ब्रीफिंग दी है, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिसोर्स की तैनाती की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने अहम अहकाम भी जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स रिसोर्स डायरेक्टोरेट में शामिल किए जाएंगे। रिसोर्स डायरेक्टोरेट वासा के असासों और रेवेन्यू ज़राए के इंतज़ामी अमूर को देखेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, के असासों और रेवेन्यू ज़राए के इंतजामी अमूर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है कि वासा पंजाब में रिसोर्स डायरेक्टोरेट का क़याम अमल में लाया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिसोर्स की तैनाती भी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने ये अहम अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर और इंस्पेक्टर रिसोर्स डायरेक्टोरेट में शामिल किए जाएंगे। डीजी वासा को एजेंसियों की कारकर्दगी की जांच पड़ताल यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल का कहना है कि शहरियों की शिकायत को फौरी हल किया जाए। तमाम इजला में फील्ड ऑपरेशन के लिए बड़े पैमाने पर वासा मशीनरी मुहैया की जा रही है। नूरुल अमीन बैंगल ने कहा कि तमाम वासा एजेंसियों की कारकर्दगी की जांच यकीनी बनाई जाए। तमाम इजला में वासा एजेंसियां मुकम्मल तौर पर फाल हैं। डीजी वासा तैयब फरीद और डिप्टी सेक्रेटरी एडमन फहद एजाज ने मुलाकात में सेक्रेटरी हाउसिंग को अब तक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह भी किया। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। टैक्स अदायगी में खुर्द बुर्द की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत इजलास गुज़श्ता माह सूबे में सर्विसेज सेक्टर से हासिल शुदा रेवेन्यू बारे तफसीली ब्रीफिंग, बकाया जात की वसूली तेज़ करने के लिए PRA कमिश्नर्स को खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स को मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल के लिए वाज़ेह टाइमलाइन मुकर्रर करने की भी हिदायत। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, ईरानदाज टैक्स अदायगी में खुद बहुत रोकथाम के लिए बहुत मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस निज़ाम मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में बकाया जात की वसूली तेज करने के लिए PRA कमिश्नर्स को खसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई है। तमाम कमिश्नर्स को इन्फोर्समेंट अफसरान के मुकर्रर करदा अहदाफ के हसूल के लिए वाज़ेह टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत महकमा कारकर्दगी को मुताबिक इजलास हुआ है। गुज़श्ता माह सूबे में सर्विसेज टैक्स से हासिल शुदा रेवेन्यू बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें चेयरमैन PRA का कहना है कि शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाए बगैर रेवेन्यू में इजाफा मुमकिन नहीं है। टैक्स निज़ाम की सहूलत की फराहमी और निज़ाम को मज़ीद आसान बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात हैं। लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के क़याम से टैक्स अदायगी में इजाफा और कारोबारी अफराद के मसाइल में कमी आएगी। जी ठीक है इमरान अकबर, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी हुई है। सर्वे रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने जारी की है। राय आमा सर्वे में 69% अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़ियादत पर इज़हार इत्मीनान, जबकि 69% अफराद ने पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया है और 32% अफराद ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, जबकि 31% ने गुड करार दिया है। सर्वे में 18 से 40 साल के 69% अफराद ने मस्बत ख्यालात का इजहार किया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी। सर्वे रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने जारी की। राय आमा सर्वे में 69% अफराद का वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत पर इजहार इत्मीनान, 69% अफराद ने पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया, 32% अफराद ने वज़ीर आला की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। सर्वे में 18 से 40 साल के 69% अफराद ने मस्बत ख्यालात का इजहार किया। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। टमाटर 130, अदरक 460, लीमू 150 रुपए किलो में फ़रोख्त, केला 280 रुपए दर्जन, अनार 1400, अमरूद 260 रुपए किलो में दस्तयाब। कई रोज़ के ठहराव के बाद ब्रायलर के निर्ख में 14 रुपए की कमी। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 581 रुपए पर आ गई। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के, जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमत का
तयन किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रायलर की कीमत पर बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतें आज जो है 14 रुपये फ़ी किलो तक कम की गई हैं और 581 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में ब्रायलर मुकर्रर किया गया है और 640 से 650 रुपये फ़ी किलो तक साफ़ी ब्रायलर को जो है बेचा जा रहा है। अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर अंडे महंगे हो रहे हैं। आज मज़ीद 1 रुपया बढ़ाकर 240 रुपये फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है अंडों की। और जो सब्ज़ियों की रेट है उसके हवाले से बात की जाए तो प्याज 60 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में प्याज जो है दर्जावल का प्याज जो है 80 से 90 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 85 रुपये सरकारी रिलीज़ में, लेकिन मार्केट में दर्जावल का टमाटर जो है 130 से 120 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अदरक 285 के बरक 460 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और लहसुन चाइना जो है इसकी कीमत के हवाले से बात की जाए तो 550 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज़ में कीमत है, लेकिन मार्केट में लहसुन चाइना जो है 700 से 720 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। फलों के हवाले से बात की जाए तो सेब काला कोल्हू 580 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है और केला जो है 280 रुपये फ़ी दर्जन, ये दर्जावल के केले की कीमत है। इसी तरह अमरूद जो है 260 रुपये फ़ी दर्जन तक बिक रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या देख रहे हैं कीमतों की, खुसूसी तौर पर सब्ज़ियाँ, फल, ब्रायलर और दीगर अशिया को? देखिए सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं, हमने गरीबों ने क्या खाना है, ठीक है। सब्ज़ियाँ दालें वगैरह देखे महंगी हुई हैं, फल वगैरह में इनको चाहिए कि मंडियों में जाएं, मंडियों में जाके जो महंगा सौदा देते हैं ना उनको पकड़ना चाहिए। ये आगे दुकानदारों को तंग करते हैं। ये क्वालिटी के हिसाब से भी कीमतें? क्वालिटी के हिसाब से जो अच्छा फल होगा तो अच्छा ही महंगा होगा। जो सा आम है वो आम गरीब बंदा भी नहीं खा सकता। आप चले छोटे बड़े गोश्त पे भी चले जाएं वो भी हम नहीं खा सकते। मुर्गी है जो सी थोड़ी सी सस्ती हुई है, अल्लाह करे और सस्ती हो तो गरीब बंदा भी खा सकता है, मगर इनको चाहिए सब्ज़ियाँ वगैरह फल वगैरह कंट्रोल करना चाहिए, किसी गरीब की भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि एक गरीब आदमी या यौमिया उजरत पे काम करने वाला जो मज़दूर है वो भी जो है इसे अफोर्ड कर सके। और जो कीमतें हैं वो क्वालिटी के हिसाब से है, जिसकी कीमत जो है वो ज़्यादा है उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी और सब्ज़ियाँ, फल, ब्रायलर, मटन, बीफ समेत दीगर अशिया खुरोनोश लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी है। ठीक है अब्दुल कादिर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मौजूदा हुकूमत के 2 साल अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमा इजाफा, 2 साल में महंगाई का मिला जुला रुझान, जबकि बेशतर अशिया महंगी और चंद में मामूली रिलीफ। बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा, अवामी बजट शदीद मुतासिर, दालें, चावल, दूध और दही समेत बुनियादी अशिया महंगी, अवाम पर बोझ बढ़ गया। बासमती चावल 2 साल में 290 से बढ़कर 350 रुपये किलो हो गए। दाल चना 250 से बढ़कर 290 रुपये किलो हो गई। चीनी 135 से बढ़कर 150 रुपये किलो हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत के 2 साल में अगर अशिया खुरोनोश की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो मजबूती तौर पर इनमें इजाफे का रुझान देखने को मिल रहा है। चंद अशिया की कीमतों में मामूली कमी देखने को मिल रही है। ताहम आटा जो है उसकी कीमत में गैर मामूली तौर पर कमी हुई है। अगर चावल, दालें और दीगर अशिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बासमती चावल मार्च 2024 में 290 रुपये फी किलो मुकर्रर थे, ताहम मार्च 2026 यानी कि आज 350 रुपये फी किलो तक बासमती चावल की फरोख्त की जा रही है। दाल चना 250 से बढ़कर 290 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए आम आदमी जो है मुश्किलात का शिकार है। इसी तरह दाल मूंग में बड़ा इजाफा हुआ, 290 से बढ़कर 390 रुपये फी किलो हो चुकी है। काले चने 240 रुपये फी किलो थे, 2 साल में 30 रुपये बढ़कर 270 रुपये तक पहुंच चुके हैं। बेसन 240 रुपये फी किलो था, आज 270 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दूध जो है 160 रुपये फी लीटर का, आज 200 से 220 रुपये फी लीटर या फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। दही की कीमत 180 रुपये फी किलो थी मार्च 2024 में, आज दही 240 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। घी की कीमत में गैर मामूली तौर पर ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। दर्जावल के मुख्तलिफ ब्रांड के घी की कीमत 500 से 520 रुपये फी किलो थी, आज 590 से 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दर्जा दोम के घी की कीमत में भी इजाफा हुआ है, 490 से कीमत बढ़कर 560 रुपये फी किलो तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमत 135 रुपये फी किलो थी, आज 150 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। सफेद चने की कीमत में कमी हुई है, 310-320 रुपये फी किलो 2024 में सफेद चने थे, आज 280 से 290 रुपये फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दाल मसूर की कीमत 300 रुपये थी, आज 270 रुपये फी किलो तक है। इसी तरह दाल माश की कीमत 510-500
20 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई थी, ताहम आज जो है 480 से 490 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। आटे की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। 20 किलो आटे का थैला मार्च 2024 में 2500 रुपए फी किलो तक फी थैला तक बेचा जा रहा था। आज पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से जो खरीदार या सार्फिन है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि 2 सालों में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है, अखराजात में इजाफा, जबकि आमदन में कमी हुई है, जिसकी वजह से महंगाई का असर जो है वो ज्यादा है और घर का बजट जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। सुई नॉर्दर्न सिस्टम को 900 से 1100 MMCFD LNG फराहमी रुक गई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 900 फॉल MMCFD से तजावुज कर गया। गैस की बंदिश से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। इसी पर बात कर लेते हैं फहद अमीन से। बताइए फहद। जंगी सूरत हाल के बायस LNG की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई है, जिसके बायस लाहौर में पंजाब भर में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा होता जा रहा है। जराये का ये कहना है कि सुई नॉर्दर्न सिस्टम को 900 से 1100 MMCFD LNG की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है और मुकामी कुदरती गैस की फराहमी भी शिवा गैस फील्ड की बंदिश से मुतासर हुई है। और शिवा गैस फील्ड जो है वो 70 MMCFD जो है वो कैपेसिटी का गैस फील्ड है। ये बंद होने के बाद सुई नॉर्दर्न को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शॉर्टफॉल बढ़ने से गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा होता जा रहा है। जराये का ये कहना है कि इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 900 MMCFD से तजावज कर गया है। शहर लाहौर में सिर्फ खाना बनाने के बाद में गैस फराहम की जा रही है। जराये का ये कहना है कि मुजानाबाद और तेज के इलाकों में खाना बनाने के बाद में भी लो प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के दीगर शहरों में शहरियों को खाना बनाने के बाद में भी जो है वो फुल प्रेशर में गैस दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से शहर में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई के असरात पंजाब पुलिस के बजट तक पहुंच गए हैं। पंजाब पुलिस के बजट में बड़ी कटौती कर दी गई है। यूनिफॉर्म समेत दीगर चीज़ों की खरीदारी, सिक्योरिटी और ऑपरेशनल मामलात में कट लग गए हैं। फोर्थ क्वार्टर में महकमा खजाना ने ऑपरेशनल फंड के 6 अरब रुपए बजट कम कर दिया। पुलिस को रवा माली साल के चौथे क्वार्टर में 50 अरब के फंड्स मिलने थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा, क्यों कट लगाया गया है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? तेल की जो हालिया कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है, उसके जो असरात हैं वो पंजाब पुलिस के बजट तक पहुँच गए। पंजाब पुलिस के बजट में बड़ी कटौती कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट समेत दीगर चीजों की खरीदारी, सिक्योरिटी और ऑपरेशन मामला में जो है वो कट लगाया गया है। फोर्थ क्वार्टर में महकमा खजाना ने ऑपरेशन फंड के 6 अरब रुपए बजट जो है वो कम कर दिया है। पुलिस को रवा माली साल के चौथे क्वार्टर में 50 अरब के फंड मिलने थे। फोर्थ क्वार्टर में पंजाब पुलिस को 44 अरब के फंड जो है वो पंजाब हुकूमत ने जारी किए हैं। रवा साल 2 अरब में से सिर्फ 94 अरब के फंड जो है वो जारी किए गए हैं। 200 अरब में 83% बजट तनख्वाहों पर, 7% तेल और बाकी 10% ऑपरेशन मामला पर जो है वो खर्च होता है। 6 अरब के कर से मुल्की खरीदारी जो है वो मुतासर होगी, जिससे यूनिफॉर्म की खरीदारी पर सबसे ज्यादा जो है वो असर पड़ेगा। इस हवाले से दूसरे काम का कहना है कि जल्द तमाम अजलास से इजाफी फंड की तफसीलात मांग कर शेड्यूल किए जाएंगे और सप्लीमेंट्री ग्रांट में बाकी मंदा फंड जो है वो मांग कर बजट का जो खसारा है उसको पूरा करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। पुलिस को 6 अरब हुकूमत ने बर वक्त जारी अगर ना किया तो अहम जो अमूर हैं पुलिसिंग के वो मुतासर होने का खदशा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्कूलों में नए क्लासरूम्स की तामीर का मंसूबा इल्तिवा का शिकार, फंड्स की अदम फराहमी बड़ा मसला बन गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबा भर में 30,000 से ज़ायद क्लासरूम्स बनाने का ऐलान किया। मंसूबे के तहत स्कूलों में बढ़ती हुई तलबा तादाद को मद्देनज़र रखते हुए नए कमरों की तामीर शुरू की गई। स्कूलों को इब्तिदाई किस्त जारी होने के बाद मजीद फंड्स फराहम न किए जा सके। फंड्स की बंदिश के बायस कई स्कूलों में तामीराती काम रुक चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं आदि परवेज से। आदि बताइए। सालों से जो महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में नए कमरे नहीं बनाए थे और इस माली साल में 30,000 नए क्लासरूम बनाने का ऐलान हुआ और इसके लिए इब्तदाई तौर पर फंड जारी किए गए, जिससे जो इब्तदाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना, लेकिन उसके बाद जो फंड रोक दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में नए क्लासरूम्स का काम जो है वो रुक गया है। लाहौर के स्कूलों में भी 250 से ज्यादा नए क्लासरूम बनाए जाने थे, लेकिन पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त जारी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये तमाम काम जो है
अब रुक के रह गया है। मंसूबे के तहत स्कूलों में बढ़ती हुई तलबा की तादाद को मद्देनजर रखते हुए कमरों की तामीर शुरू की गई थी। स्कूलों को इब्तदाई के देर होने के बाद मजीद फंड जारी न किए गए। फंड की बंदिश के बाद कई स्कूलों में तामीराती काम रुक गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अधूरा रह गया। लाहौर में 250 से ज्यादा क्लासरूम्स की तामीर का आगाज किया गया था। मुताबिक स्कूलों में दीवारें, छतें और बुनियादी ढांचा मुकम्मल न हो सका। माली साल खत्म होने में 1 माह से ज्यादा का अरसा बाकी है, मगर ताहाल फंड जारी नहीं किए जा रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मनसूबे के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए मुख्तस किए थे। मनसूबे ताखीर से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ये कहना है असातिज़ा का। क्लासरूम की कमी के बायस कई स्कूलों में तलबा को खुले आसमान तले या मुतबादिल जगह पर पढ़ाने का जो है मजबूर है। असातिज़ा कहते हैं कि फौरी फंड की फराहमी और मनसूबे की बर वक्त तकमील का मुतालबा असातिज़ा की जानब से किया गया है। जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया।